देखिए तेजस्वी यादव अभी बच्चे हैं। कब बोला था पता लगा क्या? अरे बाप रे, बीजेपी आएगा वही रहेगा। गरीबों का पार्टी है बीजेपी, गरीबों का पार्टी है। हम गरीब को दे रहा है सबको। लालू यादव को कोई बिहार से कोई लालू यादव को नहीं निकाल सकते। तेजस्वी इस बार करीब 20 प्लस रहेंगे। भाजपा की सरकार बनेगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काव्या। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का कितना दमखम दिखेगा, इसी सवाल के साथ आज जनता से उनका विचार लेंगे। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में आरजेडी शून्य यानी 0 पे सिमट गई थी और आने वाला लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और आरजेडी कितना दमखम दिखाएगी, इसी सवाल को लेकर आज जनता के पास जाएंगे और पूछेंगे कि तेजस्वी यादव कितना दम दिखाएंगे इस बार। चलिए आइए, आगामी लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का कितना दमखम दिखेगा इस बार। देखिए तेजस्वी यादव अभी बच्चे हैं, मगर बच्चा भी अपना जोर लगाएगा और जो सरकार अभी है उनका तो जोर होगा ही, उसमें कोई दुमत नहीं है। भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई दुमत नहीं है। भाजपा के तेजस्वी यादव इस बार कितना मतलब अपना जो है साबित करेंगे। वो जो है बहुमत की सरकार होगी, जिसका भी बने, एक का सरकार बने, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आरजेडी अकेला आएगा, आरजेडी का। आप बताइए क्या होगा, तेजस्वी यादव कितना दम दिखाएंगे। बहुत दम दिखाएंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर वोट है तो तेजस्वी यादव का वोट है। 2019 में तो शून्य पे सिमट गए थे लोकसभा में। 2019 के बाद अभी के प्रेजेंट में अगर युवा अगर चाहते हैं तो तेजस्वी यादव को ही चाहते हैं और किसी को नहीं। आप युवाओं को लेकर जो सवाल कर रहे हैं तो मतलब नहीं, यहाँ के ऑटो ड्राइवरों हम लोगों को कितना कष्ट होता है बीजेपी के सरकार में। बताइए कि हम लोगों का चलने का ना स्टैंड है ना कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कष्ट इसलिए वो बहुत कष्ट है। क्या कष्ट हुआ? कष्ट है ना भैया। आप बताइए लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव अपना कितना प्रभाव छोड़ेंगे इस बार। नहीं तो प्रभाव तो छोड़ेंगे ही, जो 17 महीना में उन्होंने दिखाया है पब्लिक को और खास करके युवा को उम्मीद जगाया है, जो नौकरी दिया है, जो सारा दुनिया देख रहा है और देश विदेश भी देखा है कि जो युवा है, युवा सोच के लिए युवा ही होना चाहिए। बाकी सरकार जो है पीएम तो वो बनेंगे नहीं, लेकिन पीएम का कैंडिडेट है वही बनेंगे पीएम। पिछली बार 19 में जो लोकसभा चुनाव हुई थी उसमें जो है शून्य पे सिमट गए थे, एक भी सीट नहीं मिली थी आरजेडी। नहीं, उस समय तो बात ऐसा था कि जो क्या कहल जाएगा, वो खुद नया नवजुवक थे, उन पे लोग बहुत कम भरोसा जताए हैं। लेकिन इस बार जो सरकार में आएंगे तो अच्छा करना चाहिए, जो भी आवे अच्छा के उम्मीद से। और नौजवान को सबसे बड़ी बात, हम लोग की तो उम्र काफ़ी हो गया है, लेकिन नौजवानों को जो सोच है हर आदमी को फ़ायदा होना चाहिए। नौजवान सबसे बड़े, आज हम लोग पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं बच्चे की उम्मीद के लिए, और बच्चे के उम्मीद के अगर नौकरी सरकारी नहीं मिलेगा तो हम लोग का भी मेहनत बेकार गया और बच्चा तो बेकार होगा ही। इसीलिए हम लोग सरकार से उम्मीद रखेंगे, कोई भी सरकार आवे, अच्छी युवा का सोच होना चाहिए। और युवा जो है, युवा ही बदलेगा, युवा का सोच युवा ही बदलेगा। और जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति है उनका भी रोजगार होना चाहिए, अनपढ़ भी है उनका भी रोजगार होना चाहिए। रोजगार सबको चाहिए, ये नहीं कि पढ़े हैं तो उनको रोजगार दे दिए हैं और बाकी अनपढ़ जो है उनको लिए आप। अनपढ़ को तो पढ़ना पड़ेगा ना। नहीं, जो अनपढ़ जो है पहले से अनपढ़ है, अब तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। जो हम लोग नहीं पढ़े, भले कम पढ़े, लेकिन हम लोग सोच रखते हैं कि आने वाले पीढ़ी को अच्छा पढ़ाएंगे, तो इसके लिए सरकार का भी अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। सरकारी स्कूल का स्थिति दयनीय है, बात समझ गए। हम लोग कहाँ से पढ़ाएंगे, छोटा आदमी है, छोटे वर्ग से आते हैं, छोटे क्वालिटी से आते हैं। हम लोग तो बड़ा विदेश में लेकर जा नहीं सकते बच्चे को हम लोग जहाँ सरकारी स्कूल है वहीं पढ़ाएंगे। और सरकारी स्कूल का भी जब तक शिक्षा बढ़िया नहीं होगा तो ये कम पैसे वालों का जो मजदूर है उसको बच्चा तो विदेश नहीं जाएगा पढ़ने। इसलिए सरकार को सरकारी स्कूल पर ध्यान दे। और अच्छी बात है कि जो बीपीएससी पास किया है उन लोग को जो मौका दिए हैं, हम लोग खुशी है इस बात की कि जो बाहरी विदेशी बाहर से जो भी आएंगे अच्छा पढ़ा के जाएंगे। अगर नहीं पढ़ा के जाते हैं तो हम ये भी कहेंगे कि जैसे बच्चों को परीक्षा होता है हर साल, वैसे टीचर के भी परीक्षा लेना चाहिए हर साल। लोकसभा चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव अपना दम दिखाएंगे। इस बार
बहुत अच्छा इनका प्रेजेंटेशन रहेगा आरजेडी का, तेजस्वी यादव के। खासकर युवा वर्ग को जितना नौकरी जिस तरह से दिए हैं, इसलिए झुकाव बहुत ज़्यादा तेजस्वी की ओर है। क्योंकि पिछले साल की अभी बात आप कर रहे थे कि पिछले लोकसभा चुनाव में इनको वोट नहीं मिला, तो पिछले लोकसभा का बात था कि उस समय था 2 करोड़ हर एक साल का नौकरी, 15 लाख रुपये हर एक के खाते में आएगा। ये सब जो जुमलेबाजी हुआ था उसका कारण। लेकिन इस बार तेजस्वी के जो सरकार में रहे, शिक्षा मंत्री रहे, तो जिस तरह से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में जिस तरह से मास्टर को भर्ती किया, जिससे कड़ाई से मास्टर टाइम से 9 बजे से 5 बजे तक रह रहे हैं, और 2-2.5 लाख रुपया जो 2-2.5 लाख का जो नौकरी मिला, ये सब बहुत अच्छा काम हुआ है। इसलिए तेजस्वी इस बार जो जिनको नज़र में नहीं दिख रहे हैं वो एक बार खिल के आएंगे, सबसे ऊपर रहेंगे। क्या लगता है कितने सीटों पर जीतेंगे इस बार? तेजस्वी इस बार करीब 20 प्लस रहेंगे। 22 पे जीत जाएंगे। 20 प्लस रहेंगे। इधर भी तो एनडीए है, मोदी लहर है, नीतीश कुमार है। एनडीए को तो देख रहे हैं नीतीश कुमार जी का क्या है, उनका बस्ती तो खत्म है। कोई भी चीज़ जैसे पीछे कहते थे कि बहुत बदनामी था इसलिए छोड़ के जाते थे, इस बार तेजस्वी यादव क्या किए? कुछ नहीं किए। अपना जो विभाग था उसमें उतना ढंग से काम कर रहे थे। जो हर एक जितना स्टेट के जो लोग आए हैं, टीचर में अदर स्टेट के, सब कहते हैं सरकार ऐसा होना चाहिए। नौकरी जो वादा किए थे, सरकार इनका खुद का मुख्यमंत्री नहीं रहते, मुख्यमंत्री का अधीन रहते हुए, जेडीयू का अधीन काम करते हुए इतना अच्छा काम किए। इस बार अकेले आएंगे तो सबसे अच्छा काम करके दिखाएंगे, जो आज तक के नहीं हुआ वो काम करके दिखाएंगे। तो हम लोग तेजस्वी यादव को फुल सपोर्ट करेंगे। हम लोग तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे। हाँ करेंगे ना, क्योंकि पिछली बार 0 एक भी सीट नहीं आया। कैसे नहीं आया था? आया था, पर इसका मोहम्मद कम था थोड़ा, इसलिए नहीं आ पाया। हाँ इस बार जरूर आएगा, इस बार वो पक्का बनेगा। 17 साल की जगह में 17 महीने में काम करके अच्छा दिखाया। ये कितना आदमी को नौकरी दिया, वैकेंसी निकाला। यही सरकार रहेगा, आरजेडी ही सरकार रहेगा हम लोग का। आप बताइए, युवा हैं आप, लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का कितना दम दिखेगा? इस बार तो तेजस्वी यादव सिस्टम फाड़ के ही निकलेगा, क्योंकि जब 17 महीना में जो काम करके वो आए हैं, जो 17 साल में जो सरकार नहीं कर पाए वो 17 महीना वो करके दिखाया। अगर फिर भी अगर इंसान उनको नहीं पहचानेंगे तो फिर तो बिहार का ये हालत तय है ना। अगर फिर भी बिहार में अगर इस तरह का सरकार को चूज नहीं किया जाएगा, जो 17 महीना में इतना काम कर दे, जो 17 साल तक की सरकार नहीं कर पाए, तो अगर उनको जनता नहीं चुनती है तो फिर वो जनता के लिए ही अन्याय होगा, जनता ही भुगतेगी फिर वो। तो इस बार आएगी तो तेजस्वी, और इस बार जेडीयू के सिस्टम फट जाएगा और आरजेडी ही बिहार में, बिहार है तो आरजेडी और आरजेडी से ही बिहार है, और तेजस्वी यादव ही आएंगे। क्योंकि लालू यादव को कोई बिहार से कोई लालू यादव को नहीं मिटा सकता, बिहार से कोई लालू यादव को नहीं मिटा सकता। लालू यादव है तो बिहार है, क्योंकि बिहार का मसीहा लालू यादव को इसलिए कहा जाता है क्योंकि लालू यादव ही बिहार को पाला पोसा है, और लालू यादव को कोई धमका नहीं सकता। पहले 100 रुपए रहता था पैकेट में, तो गैस सिलेंडर भर रहे थे। बिहार में थोड़ी ना है, उसका हालत 1000 से गैस सिलेंडर ग्राउंड पे लेना जाके पड़ता है। 1000 देके लेना पड़ता है। पहले आप इन्हीं से पूछ लो। मेरे तो डायरेक्ट कहना, जो काम करेगा वही बड़ा है, न काम ना करेगा कुछ ना है ना। बिहार में तो आरजेडी काम कर रहा है ना। क्या काम किए तेजस्वी? अरे रोजगार बेरोजगार के मुद्दे पर है। अभी देखिए यूपी पुलिस 250 नौकरी दे दिए। कितना नौकरी दिए? 70 दिन में लगभग 2.5 लाख नौकरी दे दिए। ये क्या नहीं हुआ? मतलब 17 साल पे 17 महीना भारी पड़ गया। भारी नहीं पड़ गया तो क्या हुआ? मोदी जी 2019 से कितने रोजगार दिए हैं? 2019 से रेलवे में अभी कितना रिक्वायरमेंट निकला है कि दिसंबर में फॉर्म ले रहा है। लोकसभा में कितना सीटों पर जीत हासिल करेंगे तेजस्वी? अभी 40 में 40 जीत हासिल करेंगे। 40 में 40? हाँ। पिछली बार तो एक भी नहीं आया। इस बार आएगा। अभी तेजस्वी यादव के लोग काम देखे हैं, इस बार आएंगे। बिहार विधानसभा में भी अभी नौजवान है, फ्लोर टेस्ट उसमें भी देखा जाएगा। पहले तो वो भी तो सरकार वापस कर सकती है कि नहीं, तेजस्वी नहीं कर सकता है कि नहीं कर सकता है 12 तारीख को। फिर आप बताइए, लोकसभा चुनाव में तेजस्वी इस बार कितना दम दिखाएंगे? पूरा दिखाएंगे। पूरा दिखाएंगे। पिछली बार एक भी सीट नहीं आया। क्या अभी देख लीजिए, यहाँ सारा जो जनता है ना, बड़ा बढ़िया से मतलब रिजल्ट देंगे। जनता के हाथ में पावर, लोकतंत्र जिसको कहता है ना, पूरा जो पब्लिक है ना समझ गया है। देश का जो राजनीति है ना, कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। देश में बेरोजगारी हो, रोजी रोटी, कपड़ा मकान सबकी जरूरत होता है। हम भी पहनते हैं, आप भी पहनते हैं। आज जो देश में जो हो रहा है ना, मतलब पार्टी का नाम नहीं लेंगे, पब्लिक सब समझता है कौन देश में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बाकी आप लोग तो सब समझ सकते होंगे, पब्लिक सब बोलिए समझ सकते होंगे क्या कर रहे हैं। क्या नीतीश चाचा क्या कर रहे हैं या मोदी जी क्या कर रहे हैं? 15 लाख अकाउंट में आया,
किसके यहाँ आया बताइए जी? नहीं आया। काला धन आया नहीं आया? क्या बस 5 किलो अनाज में सबको संतुष्ट कर रहे हैं? काम खाली करते हैं। हाँ मतलब जुमला जिसको कहता है ना, जुमला। 15 लाख कब बोला था? 15 लाख क्या? अरे बाप रे, बीजेपी आएगा वही रहेगा। गरीबों का पार्टी है बीजेपी, गरीबों का पार्टी है। हम गरीब को दे रहा है सबको, समझे? हम गरीब को दे रहा है। हम गरीबों को, माँ बाप जब बच्चा से पाल पोस के बड़ा कर देता है ना, कपड़ा लत्ता पहना दिया तो कहेगा माँ बाप क्या किया। वही हाल है, कहता कांग्रेस 70 साल में क्या किया। बीजेपी ने बताइए का नाम लूंगा भैया, बीजेपी का हूँ मैं। बीजेपी सबर कीजिए, अरे भाई सबर करो। बीजेपी पता है गरीबी हटाओ नहीं, गरीब को हटाओ, गरीबी लाओ। गरीब को हटाओ। आप बात समझ रहे हैं? अभी ये चचा बोल रहे हैं कि बीजेपी आना चाहिए। अरे नीरव मोदी, ललित मोदी कर्जा लेके इतना हजार करोड़ लेके भाग गया। किसान अगर 5,000 की लोन लेगा तो बेचारा सुसाइड कर लेता। अगर इनके पास अगर ये जैसे बोल रहे बीजेपी लाओ, तो आपने सुना बिहार की जनता को क्या कुछ उनके मन में है और क्या वो बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का कितना दम दिखेगा। चाहे वो बीजेपी की बात हो या फिर आरजेडी की, जितने भी बात, सबको लेकर जनता ने अपना जवाब दिया है कि उन्हें क्या चाहिए। आगामी लोकसभा में चुनाव में अगर वो वोट देते हैं तो किसे देंगे या फिर उन्हें क्या चाहिए, सरकार से क्या उम्मीद है, तमाम सवालों का जवाब देते हुए जनता नजर आई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।